जरा सोचें कि आपके हाथ में एक गिलास पानी है। हम फर्ज करते हैं कि ये गिलास रूम टेम्परेचर पर है, यानी तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपके जिस्म का दर्जा हरारत तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपको अंदाज़ा है कि कुछ देर बाद आपके हाथ को थोड़ा ठंडा महसूस होना शुरू हो जाता है ना? तो यहाँ हो क्या रहा है? तिब्बियात में हम इसे हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। अब इसकी वजह यह है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं जिनका टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पर क्योंकि हमारा पानी कम टेम्परेचर पर है। एनर्जी हीट या गर्माइश की सूरत में हमारे जिस्म से पानी की तरफ जाएगी, यानी हमारा जिस्म एनर्जी खो रहा है और पानी का गिलास वो एनर्जी हासिल कर रहा है। तो हम ठंडे हो रहे हैं और पानी का गिलास गर्म हो रहा है। जब मैंने पहली बार हीट ट्रांसफ़र के बारे में सीखा था तो मुझे हीट यानी गर्माइश और टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत में फ़र्क पूरी तरह समझ नहीं आया था। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको मुख्तसर तौर पर यह फ़र्क बता दूँ। हीट वो एनर्जी की मिकदार है जो टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से मुंतकिल होती है। तो मैं ये यहाँ लिख देती हूँ। याद रखें कि जब भी आपको ग्रेडियंट यानी फ़र्क नज़र आए, चाहे वो प्रेशर का ग्रेडियंट हो या कॉन्सेंट्रेशन का, या इस सूरत में टेम्परेचर का ग्रेडियंट या इसमें फ़र्क हो, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी जमा हुई है। और चूंकि सिस्टम हमेशा कम से कम एनर्जी पर आना चाहता है, अगर कोई रोकने वाली ताकत ना हो तो ग्रेडियंट यानी फ़र्क खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो हीट ट्रांसफ़र की बुनियाद यही है। जाहिर है इस ग्रेडियंट को बनाने वाली चीज़ टेम्परेचर है, और टेम्परेचर एक एब्सोल्यूट मिकदार है। ख़ास तौर पर इसकी तारीफ इस तरह की गई है कि ये मॉलिक्यूल्स की औसत काइनेटिक एनर्जी है, जिस चीज़ के भी हम टेम्परेचर की पैमाइश कर रहे हैं। तो खुलासा ये है कि मैं यहाँ जो बात वाज़े करना चाहती हूँ वो ये है कि टेम्परेचर एनर्जी की एब्सोल्यूट मेजर है, लेकिन एब्सोल्यूट हीट कंटेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हीट को हमेशा हीट ट्रांसफ़र के तौर पर बयान करना चाहिए, क्योंकि ये हीट की वो मिकदार बताता है जो या तो कम हुई है या बढ़ी है। ये भी ज़रूरी है कि हीट ट्रांसफ़र हमेशा सिस्टम और इसके गिरदोनवा के दरमियान होता है, जिसे मैं आगे सर से जाहिर करूँगी। तो इसे समझने के लिए आएं ऊपर वाली मिसाल को दोबारा देखते हैं। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हीट ट्रांसफ़र किस सिंक में हो रहा है, ये पता करना ज़रूरी है। अब जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, हम ना तो सिस्टम को और ना ही गिरदोनवा को एब्सोल्यूट हीट कंटेंट दे सकते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र किस सिंक में हो रहा है, यानी कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म हो रही है और कौन सी ठंडी हो रही है। तो साइंसदान हीट ट्रांसफ़र को आम तौर पर छोटे क्यू से जाहिर करते हैं, और हमारे सिस्टम की सूरत में यानी हमारा हाथ जो ठंडा हो रहा है, इसे मनफी क्यू से जाहिर किया जाएगा, क्योंकि सिस्टम से हीट एनर्जी निकल रही है। दूसरी तरफ अगर आप कुछ देर तक ये पानी का गिलास पकड़े रहें और फिर इसे मेज़ पर रख कर टेम्परेचर की पैमाइश करें, तो आप देखेंगे कि पानी का टेम्परेचर बढ़ गया होगा। और असल में यहाँ हो ये रहा है कि सिस्टम से जो एनर्जी निकली है वो गिरदो नवाह ने जज़्ब कर ली है। तो इस सूरत में चूंकि हीट एनर्जी बढ़ रही है, इसे मस्बत क्यू से जाहिर किया जाएगा। अगर मैं इस मुजाहिरा को ज़्यादा आम अंदाज में बयान करूं तो ये कहा जा सकता है कि सिस्टम से जितनी हीट कम या ज़्यादा हुई वो बिल्कुल बराबर और उलट होती है इस हीट के जो गिरदोनवा से कम या ज़्यादा होती है।